लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस कथन को साबित किया है बिहार के मुकेश भारद्वाज ने। जहां एक तरफ कोरोना काल में दुनिया थम सी गई थी, वहीं मुकेश भारद्वाज ने इसे अवसर के रूप में लिया और अपने मेहनत से मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाया। देखा जाए तो कोरोना काल में बहुत लोगों ने बहुत सारे अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम किया। उनसे सीख लेते हुए मैंने भी एक एएसी ब्लॉक के निर्माण के लिए मैंने जो मेरा पुराना सपना भी था उसे पूरा करने के लिए मैंने इस समय को यूज़ किया, क्योंकि उस समय बहुत सारे काम नहीं हो रहे थे। तो मेरे पास समय था रिसर्च करने का, उस पर काम करने का और उसे जल्द से जल्द पूरा करने का। एएसी ब्लॉक जो है वो एक ग्रीन इन्वायरमेंट ब्रिक्स की तरह है, वाइट ब्रिक्स कहते हैं। ये इसके निर्माण में सबसे ज़्यादा फ्लाई ऐश और सीमेंट, लाइम, जिप्सम, एल्युमिनियम पाउडर इत्यादि चीज़ों को बैचिंग करके मिला करके एक मोल्ड में डाल करके उसे केक नुमा रूप में ला करके फिर उसे साइज़ में काट करके हर साइज़ में, जो आजकल बिल्डर हैं उन्हें हर साइज़ में अलग अलग टाइप के साइज़ में अपने ब्लॉक चाहिए होते हैं, उसे उस साइज़ में उपलब्ध करा करके देने का एक मनसा है। और इसमें धीरे धीरे हम आज यहाँ पहुँचे हैं। सबसे ज़्यादा इस पे जो ध्यान होता है वो है रॉ मटेरियल टेस्टिंग का। जो रॉ मटेरियल हम मार्केट से परचेस करते हैं, एक बेहतर क्वालिटी के लिए आपके पास एक बेहतर टेस्ट लैब होना चाहिए। उस टेस्टिंग लैब के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए टेस्टिंग लैब का, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। इसके साथ इसमें जो स्ट्रेंथ है, इसका जो वर्टिकल स्ट्रेंथ है उसका ख्याल रखा गया है। और इसमें जो मशीन यूज़ हुई हैं वो नॉर्मली एक बैचिंग मशीन होती है। हमारी बैचिंग मशीन में विशेषता ये है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, ऑटो सेमी भी नहीं है, फुली ऑटोमेटिक है। इसमें हम क्वांटिटी को सेलेक्ट करके उतना ही क्वांटिटी अपनी बैचिंग में लेते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा बैचिंग के अलावा डिमोल्डिंग मशीन है, हॉरिजॉन्टल कटिंग, वर्टिकल कटिंग, और जो इस नाम से रिलेटेड है एएसी ब्लॉक, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक, उसका ऑटोक्लेव शायद आपको मेरे पिक्चर के पीछे दिख रहा होगा, यही ऑटोक्लेव है। इस ऑटोक्लेव के ही अंदर डाल के इसे स्टीम के द्वारा क्यूरिंग किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह होती है कि स्टीम क्यूरिंग से आपको ब्रिक जब हम इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, उसके बाद इसमें ना वाटर क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे हैवी वाटर सेविंग होती है। मैं सिर्फ आम रेड ब्रिक की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्लाई ऐश जो स्मॉल ब्रिक बन रहे हैं उससे भी इसकी अगर तुलना करूँ तो इसकी सबसे ज़्यादा विशेषता ये है कि ये एक तो बहुत हल्का है, जिससे काम करना आसान हो जाता है। इसकी ज्वाइंटिंग प्रक्रिया जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, जिससे आपको मोटार जो है वो कम लगता है, प्लास्टरिंग में आपको जो मोटार लगता है वो उसमें कम लगता है। स्पीड ऑफ वर्क, काम करने की स्पीड जो है, क्योंकि इसकी जो हर साइज़ में भी देखा जाए तो हर साइज़ में मिनिमम साइज़ जो है हमारा एक ब्रिक जो होगा वो कम से कम फ्लाई ऐश और रेड क्ले के बीच में 4 ईंट का फ़र्क है। अगर वो आप 4 ब्रिक्स यूज़ करते हैं तो इसका एक ब्रिक होगा, और वेट में सिर्फ एक क्ले ब्रिक के बराबर ये 4 के बराबर, उसके एक के बराबर ये 4 के साइज में होगा। मैं सच बताऊं तो इसको बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अब तक हमारे फैक्ट्री में कम से कम जब से ये दिखने लगा है, फैक्ट्री शो होने लगी है, कम से कम 200 लोगों ने विज़िट किया है
और ये संख्या बहुत कम है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगले 10-15 दिनों में। अवेलेबल ये आफ्टर होली 22 या 24 तारीख से हम लोग मार्केट में इसे अवेलेबल करा पाएंगे और मेरी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। हम दिवाली में भी होली में भी काम करेंगे और ऑलमोस्ट है कि हम होली के बाद मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। ईटुका ब्लॉक्स हमारे कंपनी का नाम है, इसका ध्यान रखें।